एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज की ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर कब से स्टार्ट होने वाला है एंड जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो किसी भी रीज़न की वजह से थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं उनके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा एंड इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आप लोग के डाउट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। दोस्तों, चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहती हूँ उन स्टूडेंट के बारे में जो किसी भी रीज़न की वजह से अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए, अगर आप अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो किसी भी रीज़न की वजह से तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैम हमने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए तो क्या हम अब फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी भी रीज़न की वजह से थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को मिस कर दिया है तो इसका इम्पैक्ट आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम पे नहीं पड़ेगा। आप फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा अच्छे से। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लिया था जब आप लोगों के अभी एग्ज़ाम से पहले रजिस्ट्रेशन एंड आप लोगों से सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करवाए गए थे, तो उस टाइम पे जब आप लोगों के एडमिशन हो रहे थे थर्ड सेमेस्टर के, तो उस टाइम पे आपसे आपके फोर्थ सेमेस्टर के भी जो सब्जेक्ट हैं वो चूज़ करवाए गए थे। दोस्तों, अगर आपने अपने थर्ड सेमेस्टर के टाइम पे अपने फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट वगैरह भी चूज़ किए थे एंड आपने प्रॉपरली अपने थर्ड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम मिस किए हैं तो आप फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर एडमिशन ही नहीं लिया है तो फिर आप लोगों को ये ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि अब जब आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन होंगे आपको फिर से थर्ड सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लेना होगा अगर आपने नहीं लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन से स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे पाएंगे फोर्थ सेमेस्टर के और कौन से स्टूडेंट हैं जो नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर के अगर उन्होंने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम मिस किए हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने अपने एग्ज़ाम को मिस कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिए हैं लेकिन उनसे एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई छोटी सी मिस्टेक हुई है या फिर उनसे कोई ना कोई गलती हुई है, फिर चाहे वो आंसर शीट की फ्रंट शीट पर हो या फिर आंसर शीट अपलोड करते टाइम हो या कोई भी XYZ अगर आपसे गलती हुई है तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने प्रॉपरली अपने एग्ज़ाम दिए हैं एंड उन्होंने अपनी जो आंसर शीट है उसको OBE पोर्टल के ऊपर अपलोड भी किया है, लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती हो गई, उन्होंने अपनी आंसर शीट को फाइनल सबमिट नहीं किया। तो दोस्तों उन स्टूडेंट को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने अपनी आंसर शीट अपलोड तो की थी OBE पोर्टल के ऊपर लेकिन उसको फाइनल सबमिट नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की जो आंसर शीट है वो ऑटो सबमिट हो गई होगी। दोस्तों ये चीज़ मैं इस बेस के ऊपर बोल रही हूँ कि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट को ईमेल्स वगैरह भी आए हैं SOL की तरफ से कि उनकी जो आंसर शीट है जिन्होंने फाइनल सबमिट नहीं किया था उनकी आंसर शीट ऑटो सबमिट होकर SOL के पास चली गई है। एंड दोस्तों फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर भी ये चीज़ हुई थी तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो अगर आपने अपनी आंसर शीट को अपलोड किया था लेकिन आप फाइनल सबमिट करना भूल गए थे तो आप टेंशन मत लीजिए, आपकी आंसर शीट SOL तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने अपनी आंसर शीट को लेट अपलोड किया था या फिर ईमेल्स के थ्रू भेजी थी। तो दोस्तों ईमेल्स के थ्रू आंसर शीट भेजनी कब थी, कौन सी कंडीशन में भेजनी थी, सारी चीज़ें आपकी OBE गाइडलाइंस के अंदर मेंशन थी एंड उसके अंदर ये भी बोला गया था कि जो भी स्टूडेंट ईमेल्स के थ्रू आंसर शीट भेजेंगे या लेट भेजेंगे तो उनका रिजल्ट थोड़ा सा डिले होगा। लेकिन दोस्तों हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि रिजल्ट तो ऑलरेडी वैसे भी डिले होता ही है। तो दोस्तों आप लोगों को भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की भी आंसर शीट SOL तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की
जिनका कोई एक या दो एग्ज़ाम उन्होंने मिस कर दिया एंड उन लोगों को लगता है कि अब आगे क्या। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने एक या कोई दो एग्ज़ाम मिस कर दिए अपने थर्ड सेमेस्टर के, जिसकी आंसर शीट आप अपलोड नहीं कर पाए हो या एसओएल तक नहीं पहुंचा पाए हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चाहे सारे एग्ज़ाम मिस कर दिए हो या एक दो एग्ज़ाम मिस कर दिए हो, दोस्तों अब आपके ये जो एग्ज़ाम होंगे ये आपके फिफ्थ सेमेस्टर के साथ होंगे। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बताई कि फर्स्ट सेमेस्टर का कोई एग्ज़ाम छूटता है तो वो थर्ड में होता है, एंड थर्ड का कोई छूटेगा तो वो एग्ज़ाम आपको फिफ्थ सेमेस्टर के साथ होगा। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं फ्रंट शीट के बारे में, उस पर अगर कोई गलती हो जाए, तो दोस्तों फ्रंट शीट के ऊपर आपसे चाहे कोई भी गलती हो, बस एक गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, वो है आपका एग्ज़ाम रोल नंबर। आपने अगर एग्ज़ाम रोल नंबर प्रॉपर तरीके से लिखा है तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों ये तो बात हो गई आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम से रिलेटेड कि अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं नहीं दिए हैं, क्या क्या कंडीशन आप लोगों के साथ होगी। तो दोस्तों वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों आपके फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन राइट नाउ आपके माइंड के अंदर यही होगा कि हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर के है वो स्टार्ट कब से होगा। सो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो फोर्थ सेमेस्टर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ गाइस, आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर जैसे ही आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, आपका फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों अगर बात की जाए फोर्थ सेमेस्टर के एडमिशन के बारे में या फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में, सो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने ऑलरेडी जब थर्ड सेमेस्टर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो उस टाइम पे आपने फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया है। तो आप लोगों को अब एडमिशन की या फिर रजिस्ट्रेशन की तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अब आपको ये प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा। हालांकि अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे या फिर अगर उनसे कुछ गलती हुई थी, तो मे बी अभी इस बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है एसओएल उनको एक और चांस दे अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करने का, लेकिन इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों बात की जाए सब्जेक्ट्स वगैरह की, तो आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर सब्जेक्ट्स के अंदर अभी भी आपको कुछ डाउट है या आपकी कोई भी क्वेरी है आपके एडमिशन और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं आप लोगों के लिए अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगी इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड। इसके बाद बात करें दोस्तों आप लोगों की सिलेबस एंड बुक्स के बारे में, तो दोस्तों सिलेबस आप लोगों को एसओएल की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा थर्ड सेमेस्टर का हर कोर्स का। तो सिलेबस की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस भी ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों बुक्स की अगर बात की जाए तो बुक्स की जो पीडीएफ्स है वो आप लोगों को एसओएल की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें प्रिंटेड बुक कब मिलेंगी, तो दोस्तों प्रिंटेड बुक को लेकर अभी कुछ कह पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बुक्स का कुछ अता पता नहीं चलता है कब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, कब मिलनी स्टार्ट होती है। तो जैसे ही बुक से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट आएगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके बारे में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एग्ज़ाम डेट अगर पता होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आपके फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट बताने वाली हूँ। एंड चलिए फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी एग्ज़ाम डेट। सो दोस्तों ये है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एकेडमिक कैलेंडर। एंड दोस्तों इस कैलेंडर के ऊपर जब आप लोग आओगे, आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली नज़र आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका ध्यान थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डेट के ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो थर्ड सेमेस्टर वाला कॉलम है उसके अंदर जो एग्ज़ाम डेट लिखी है वो लिखी हुई है 15 दिसंबर 2021, जो कि आप लोगों की एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट थी। जो अभी आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, आपके एग्ज़ाम इसी तारीख को स्टार्ट हुए थे। सो दोस्तों बिल्कुल सेम डेट के ऊपर आपके एग्ज़ाम शुरू हुए थे। इससे पहले भी मैंने ये एकेडमिक कैलेंडर की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। उस टाइम पे मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये क्वेरी पूछी थी कि मैम ये एकेडमिक कैलेंडर तो रेगुलर वालों का है, तो क्या ये एसओएल के लिए भी फॉलो होगा। तो येस गाइस, ये जो एकेडमिक कैलेंडर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज़ किया जाता है, ये 100% एसओएल, एनसी वेब एंड ड्यू रेगुलर तीनों के लिए होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये तो रेगुलर कॉलेजेस वाले स्टूडेंट
स्टूडेंट का कैलेंडर है, हमारे एग्ज़ाम तो थोड़ा लेट ही होंगे, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो कि थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम उसी डेट पे स्टार्ट हुए हैं जो इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर मेंशन थी। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 9 मई 2022 से स्टार्ट होंगे फोर्थ सेमेस्टर के। यानी कि अभी अगर आप लोग पूरा काउंट करो तो आप लोगों के पास 4 महीने हैं आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों 4 महीने बहुत होते हैं, 4 महीने के अंदर लोग गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हैं, तो आप लोगों को तो एक सिंपल सा एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों अभी आप लोगों के पास फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा खासा टाइम है, आप लोग आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे पूछिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड यस, आप लोगों को आपके फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी अच्छे से कराने वाली हूँ, बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये बात हो गई आप लोगों की एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब एक और अगला पॉइंट एग्ज़ाम से ही रिलेटेड होता है, वो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी अभी कुछ कह पाना बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि अभी जस्ट आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। एंड दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है कि पिछले जब से अभी आपने एडमिशन लिया है तब से लेकर अभी तक आप लोगों के एक भी बार एग्ज़ाम फिज़िकली नहीं हो पाए। फिज़िकली कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी तक एक भी बार आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो दोस्तों अभी जो अगर बात की जाए मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, तो ये चीज़ भी पूरी तरीके से डिपेंड करती है कोविड की सिचुएशन पे। अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है, केसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो चांसेस हैं कि आपको जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो वो ऑफलाइन हो जाए। एंड अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन तो आप लोगों को पता ही है, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। सो दोस्तों ये बात हो गई हमारी मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है, आप लोगों को मेरी तरफ से जो बताई जाती है इन्फॉर्मेशन वो पसंद आती है, तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार बहुत सपोर्ट दिया है, तो उसके लिए दिल से थैंक यू आप सभी को। एंड इसी तरीके से चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहिए, एंड मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।